प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc थर्ड ईयर की न्यूक्लियर फिजिक्स। और पिछले लेक्चर में हमने न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए Q वैल्यू डिराइव की थी और हमने बताया था कि न्यूक्लियर रिएक्शंस दो तरह की होती हैं। एक वो जिनको हम एक्सोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एनर्जी इवोल्व होती है, यानी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और वहाँ पर Q की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। लेकिन जो दूसरी टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन है उसे हम एंडोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, जिसमें Q की वैल्यू नेगेटिव होती है और उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम करने वाले हैं थ्रेशोल्ड कंडीशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, इसका एक्सप्रेशन हम ड्राइव करेंगे। लेकिन पिछला जो रिजल्ट हमने डिराइव किया था Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, उसी का यूज करेंगे। उससे हम ये भी देखेंगे कि एक्सोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन और एंडोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए Q की वैल्यू क्या होती है, या फिर क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी उसमें पूछा जा सकता है कि रिलेशनशिप बिटवीन दी थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड Q वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी बहुत से क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, उनका आंसर आज आपको इस लेक्चर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। इसलिए पूरे वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखें, अपने नोट्स बनाते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, बताते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। थ्रेशोल्ड कंडीशन, थ्रेशोल्ड एनर्जी कह दीजिए, एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे सपोज करिए, आपको पता ही है A प्लस एक्स इजिकल टू वाई प्लस बी। हम जनरली इसी न्यूक्लियर रिएक्शन को ये लेके चलते हैं, जनरल फॉर्म है। A हमारा बॉम्बार्डिंग पार्टिकल है, ये हमारी टारगेट न्यूक्लियस है, ये प्रोडक्ट न्यूक्लियस है, और ये प्रोडक्ट पार्टिकल या यूँ कह सकते हैं आउटगोइंग पार्टिकल, लिमिटेड पार्टिकल है। अब इसमें होता क्या है कि अगर हम बात करें हमारी एंडोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें, तो उसमें क्या होती है, Q की वैल्यू नेगेटिव होती है और उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन को होने के लिए क्या जरूरी है कि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। किसके रूप में देंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉम्बार्डिंग पार्टिकल के लिए। लेकिन ये देखिए, आप जानते हैं कि मैं उसी से शुरुआत करता हूं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। इन एंडोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन Q की वैल्यू नेगेटिव होती है। आप कह सकते हैं इतनी एनर्जी इज नीडेड, इतनी एनर्जी प्यारे बच्चों हमें जरूरत पड़ेगी, नीडेड टू एक्साइट या टू स्टार्ट ए न्यूक्लियर रिएक्शन। एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। किसके रूप में? हमारा जो बॉम्बार्डिंग पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में हम देंगे। लेकिन ये जो एनर्जी है, ये सारी की सारी एनर्जी इस न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने में नहीं यूज होती, क्योंकि कुछ एनर्जी प्रोडक्ट न्यूक्लियाई और प्रोडक्ट पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी के रूप में दे देगा। तो ये जो एनर्जी है ये कम पड़ जाएगी और वो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी ये जो हमारा बॉम्बार्डिंग पार्टिकल है इसको, ताकि न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। तो कितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इस बॉम्बार्डिंग पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी के रूप में, सो दैट न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट्स, और वो कहलाती है थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द बॉम्बार्डिंग पार्टिकल। और वही जो एक्सप्रेशन आएगा उसे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड कंडीशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं कि इसको कितनी मिनिमम एनर्जी दी जाए इंसिडेंट पार्टिकल को, ताकि न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाए। उसके नीचे तो न्यूक्लियर रिएक्शन होगी नहीं, उस एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। यानी आप इस तरह से लिखेंगे, मिनिमम, कोई पूछे कि व्हाट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन, तो ये डेफिनेशन लिखेंगे, मिनिमम एनर्जी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल टू स्टार्ट न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ
न्यूक्लियर रिएक्शन। और प्यारे बच्चों, इसी का एक्सप्रेशन हमें निकालना है। चलिए हम जो पिछला लेक्चर था जहां हमने क्यू वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन को ड्राइव किया था, उसी एक्सप्रेशन को लेकर चलेंगे। आप जानते हैं ये है हमारा वो एक्सप्रेशन। इससे आज आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक्सोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन और एंडोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शंस की क्यू वैल्यू क्या होती हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। कई बार जो टिपिकल पेपर बनाना हो, थोड़ा हार्ड पेपर बनाना हो, तो वो उसके अंदर की चीज़ें पूछते हैं, जनरल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी वो चीज़ आपके काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो ये एक्सप्रेशन हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव किया था, क्यू वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन। इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हम इसे लिखेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे, देख लीजिए। इस इक्वेशन को, दिस इक्वेशन 1 कैन बी रिटन, मेरे साथ साथ आप नोट्स जरूर बनाते रहें। माइनस क्यू प्लस, ये जो क्यू था इसको हमने राइट साइड में ले आए हैं, टी ए इंटू, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे एम ए माइनस एम वाई डिवाइड बाई एम वाई, ऐसे कर लिया है, प्लस टी बी, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ बम्बार्डिंग पार्टिकल थी टी ए तो, और ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ आउटगोइंग पार्टिकल या इमिटेड पार्टिकल आप कह सकते हैं यहाँ पर। और ये देखिए एम बी प्लस एम वाई डिवाइडेड बाई एम वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई एम वाई, और ये एच सच लिख देते हैं, एम ए एम बी टी ए टी बी और कोस थीटा, और इट इज इक्वल टू 0। टी बी, देखिए प्यारे बच्चों, अब हम ये जो एम वाई एम बी प्लस एम वाई, इससे हम इसको डिवाइड करने प्रत्येक टर्म को, ये देखिए, तो ये क्या होगा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है हमारी आउटगोइंग पार्टिकल की, इसकी फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। कैसे, देखिए यहाँ से, तो ये जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा माइनस 2 बाई एम वाई, मेरे साथ साथ लिखते हैं क्योंकि मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, और जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें इस एक्सप्रेशन को हमने डिराइव किया हुआ है। तो चलिए यहाँ हम लिख रहे थे एम ए एम बी टी ए टी बी, और इससे हमें डिवाइड करना है, और ये कोस थीटा खैर यहाँ है ही, और ये है एम वाई डिवाइडेड बाई एम बी प्लस एम वाई। ये देखिए, ये एक्सप्रेशन था, और इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया है। रूट टी बी यहाँ रहेगा, वो हम अलग लिख लेंगे यहाँ पर, और फिर ये जो चीज़ें हैं इसको भी लिख लेते हैं, यानी कि इस तरह से लिखेंगे टी ए इंटू, इन दोनों को टी ए, ये माइनस एम ए हो जाएगा क्योंकि हम माइनस बाहर ले रहे हैं यहाँ पर, और प्लस एम वाई ये हो जाएगा डिवाइडेड एम वाई, और ये माइनस था इसको हम प्लस क्यू कर लिया है यहाँ पर, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस चीज़ से, यानी कि एम वाई डिवाइड बाई एम बी प्लस एम वाई, ये चीज़ इससे इस एक्सप्रेशन के साथ आ गया, एंड इट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गए। इसको रूट टी बी, ये जो आप देखना टी बी, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, रूट टी बी, और ये देखिए यहाँ पर ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर ये एम वाई से एम वाई तो खैर कैंसिल हो गया है, मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, टी बी माइनस 2u रूट टी बी, ये देखिए यहाँ पर ये आ गया, ये इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ। फिर ये देखिए प्यारे बच्चों, हमने u किसके स्थान पर रखा है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से देख लीजिए, u हमने 2 रूट टी बी, इसको छोड़ के बाकी इन सब की जगह पर आ जाएगा, यानी कि ये हमने रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एम ए एम बी टी ए डिवाइडेड बाई, ये नीचे आप देख ही रहे हैं, एम ए एम बी प्लस एम वाई, और कोस थीटा यहाँ है ही, वो भी आप देख सकते हैं, इनकी जगह पर हमने ये एम वाई से एम वाई यहाँ पर कैंसिल हो गया था, तो ये चीज़ आपने देखी। और जो v है ना, v, वो देखिए, वो ये जो टर्म है, ये पूरी की पूरी जो टर्म है ये v है, यानी कि v हमने लिखी है टी ए इंटू, आप देख रहे हैं कि ये एम वाई है माइनस एम ए डिवाइडेड बाई एम वाई, और प्लस Q
क्यू, और ये देखिए यहाँ पर ये एम वाई डिवाइडेड बाई एम बी प्लस एम वाई, ये टर्म है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं प्यारे बच्चों। एंड दिस इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रूट टी बी, यानी कि इक्वेशन 2 इज द इक्वेशन इन रूट टी बी। और इसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग क्या लिखेंगे, आप लोग लिखते ही हैं ना वही इक्वेशन। जैसे आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ एक्स रूट टी बी है। यानी कि अब इसका सॉल्यूशन कैसे होता था, आप लोग लिखते थे कि रूट टी बी जो एक्स होता है, एक्स के स्थान पर ये रूट टी बी है, इट इज इक्वल टू माइनस बी क्या लिखेंगे 2u, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये है ना b यहाँ है, माइनस 2u है, आप देख रहे हैं, प्लस माइनस बी स्क्वेयर इसका मतलब 4u स्क्वेयर माइनस 4ac, तो माइनस 4 तो आएगा, तो माइनस और माइनस ये 4 और v हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 है, तो ये चीज़ आ गई। 2 से अब हम कॉमन ले लेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये देखिए रूट टी बी इज इक्वल टू, ये देख लिए, क्योंकि 2 और 2 यहाँ 4 है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये 2 आ जाए, तो 2 से 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा, और हम लिखेंगे u प्लस माइनस u स्क्वायर प्लस v, ये इक्वेशन अब हमारे पास आ गई। इसको भी इक्वेशन दे देते हैं, ये मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, देखिए क्योंकि ज़्यादा स्कोरिंग हमें करनी है तो ये स्टेप्स को आपको ध्यान रखना है। पिछले लेक्चर में हमने इस क्यू वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन को ड्राइव किया था, आज हम थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन जो है उसका एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं, तो वो यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं। हमें ये भी पता है कि यहाँ पर u क्या है, यहाँ पर v क्या है, ये चीज़ आ गई है। चलिए अब हम जानते हैं ना थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियरेशन क्या होती है, कि मिनिमम एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी so that nuclear reactions occurs is called threshold energy of that nuclear reaction। तो वो चीज़ हम यहाँ देखेंगे। मिनिमम, मैंने फिर कहा था पहले कि ये जो एनर्जी होती है जो हम इस इंसिडेंट पार्टिकल को देते हैं, ये कुछ एनर्जी तो बम्बार्डिंग पार्टिकल को और बम्बार्डिंग जो हमारी प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाती है, और कुछ एनर्जी अब हमें इसको और देनी होगी जिससे कि न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाए। उस मिनिमम एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। फॉर एक्सोर्जिक रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे प्यारे बच्चों बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करूं, मान लो कोई पूछता है कि भाई एक्सोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए मिनिमम कितनी जो है क्यू की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर देखिए एक्सोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन में मैं ये मान लेता हूँ, बाद में तो हम काइनेटिक एक्स्ट्रा देंगे, जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है TA, मान लो इट टेंड्स टू 0, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो हम इसको 0 मान लेते हैं। तो जैसे ही मान लो हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल 0 मानते हैं, तो फिर हमारे पास यहाँ v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखना v के लिए ये टर्म तो 0 हो जाएगी, और ये क्योंकि ये पूरा पोर्शन तो आप देख रहे हैं इसके साथ ये 0 हो जाएगी, और ये आ जाएगी QMY डिवाइडेड बाई MB प्लस MY ये आ गया। और अगर हमें Q की वैल्यू चाहिए तो हमने जो एक्सप्रेशन निकाला तो वहाँ रख दिया, तो TA तो 0 होगा, तो ये टर्म तो 0 हो गई और ये टर्म भी 0 हो गई, ये आ गई है। यहाँ पर ये Q की वैल्यू आ जाएगी, Q कितना हो जाएगा, देखिए आप, ये टर्म ही रहेगी हमारे पास, TB इंटू MB बाई MY प्लस 1, ये देखिए ये चीज़ आ गई। फॉर एंडोर्जिक रिएक्शंस, और हम जानते हैं कि वहाँ पर जो Q की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, एक तो ये हमें पता है, और जो ये भी हम मान लेते हैं कि जो TA है इट टेंड्स टू 0। अब बताइए मुझे कि यहाँ पर ये तो 0, तो ये क्या Q की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, वो निकाल देंगे हम यहाँ से। तो Q कितना आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर TA इसको तो 0 मान लिया हमने, ये 0 हो गया है, और यहाँ पर ये पोर्शन भी 0 हो गया है। तो यहाँ से बताइए रूट TB इज इक्वल टू U की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि TA तो 0 ले लिया है, तो ये टर्म तो हमारी 0 हो गई है,
प्लस यू स्क्वायर, ये टर्म भी जीरो होगी, तो टी बी इजकल टू कितना हो गया, रूट वी हो गई, रूट टी बी। अब प्यारे बच्चों वी की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है, वो रख दें यहाँ पर, तो देखिए कितनी आती है, इट विल कम्स आउट टू बी ये, क्यों, क्योंकि टी ए जीरो है तो ये टर्म तो हमारी जीरो हो गई है और ये रह गई है। यहाँ लिखेंगे हम कि Q इंटू एम वाई, ये देखो ये ना भाई, ये पोर्शन तो टी ए आपने जीरो कर दिया है, तो ये Q इंटू एम वाई डिवाइडेड बाई एम बी प्लस एम वाई, ये आ गई। और यहाँ पर हम पहले ही बता रहे हैं कि जो Q की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब जब यहाँ माइनस राशि होगी तो रूट टी बी कितना हो जाएगा, वो इमेजनरी हो जाएगा, यानी कि रूट, यहाँ पर ये देखिए रूट टी बी इज इमेजनरी। इमेजनरी का मतलब है कि ऐसा पार्टिकल पैदा होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, और ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब इन कंडीशंस में न्यूक्लियर रिएक्शन होगी ही नहीं, एंडोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब है कि हमें इसे पॉजिटिव करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी और देनी पड़ेगी। वो कितनी देनी पड़ेगी ताकि हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाए, वही होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन रूट टी बी क्या होनी चाहिए, ये मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए ये वाली राशि, क्योंकि अगर ये नेगेटिव थी तो पॉसिबल ही नहीं थी, जैसे कि हमने एंडोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन में देखा। इसका मतलब फॉर थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन रूट टी बी मस्ट बी एक पॉजिटिव राशि आनी चाहिए ये वाली, और ये तब आएगी तब हम यू स्क्वायर प्लस वी इज इक्वल टू ये जीरो मिनिमम, इससे ऊपर हो पॉजिटिव हो तब तो ये पॉजिटिव आएगी ही। अब u की वैल्यू ये है और v की वैल्यू ये है, तो u और v की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर हम लोग रख देते हैं, तो u स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि आप लिखेंगे एम ए एम बी टी ए, क्योंकि इसका हमने स्क्वायर कर दिया है तो ये तो स्क्वायर हो गया है, और नीचे इसका भी स्क्वायर करेंगे। मैथमेटिक्स है, थोड़ा आराम से आप लोग लिखें, एम बी प्लस एम वाई इसका स्क्वायर हो गया है, और ये कोस स्क्वायर थीटा भी हो गया है। यहाँ पर देखिए यू स्क्वायर की वैल्यू हमने लिख दी। ये जो कंडीशन देख रहे हो ना आप, ये कंडीशन है हमारे लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब आप देखिए यू की वैल्यू हमने ये रख दी, प्लस वी, प्लस जो v है वो तो ये है ही सारा, इसको एज सच हम लोग लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर, टी ए, ये देखिए इनटू, मैं अलग अलग लिख देते हैं, एम वाई माइनस एम ए, ये देखिए डिवाइड एम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वाई से एम वाई कैंसिल हो जाएगा, और हमें यहाँ मिलेगा एम बी प्लस एम वाई। ये देखो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो एम वाई से एम वाई तो कैंसिल हो गया, हमारे पास ये बच गया, और साथ में ये भी है प्लस क्यू है, ये देखिए प्लस क्यू डिवाइड बाई ये, तो क्यों ना हम इस सारे के नीचे कर देते हैं, एंड इट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि यू स्क्वायर प्लस वी इज इक्वल टू जीरो, मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। अब ये एक फैक्टर जो है ये वाला, ये तो उधर जाकर के, क्योंकि ये एम वाई तो है यहाँ पे, क्यू इंटू एम वाई, ये देखिए। अब ये वाला ये स्क्वायर में है तो एक फैक्टर को उधर आकर हम जीरो कर देते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर एम ए एम बी टी ए डिवाइडेड बाई एम बी प्लस एम वाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखिए यहाँ पर टी ए, क्योंकि ये फैक्टर तो जीरो हो गया है, इंटू एम वाई माइनस एम ए, एंड ये जो टर्म आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसको हम उस साइड में लेफ्ट राइट साइड में ले जाते हैं, Q इंटू एम वाई। बच्चों देखिए इसमें टी ए को हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि वो इस टर्म के साथ भी है और इस टर्म के साथ भी है, तो ये हमने कॉमन ले लिया, तो हम क्या लिखेंगे एम ए एम बी टी ए तो कॉमन ले लिया है, डिवाइडेड और कोस स्क्वायर थीटा ये भी लिख दिया है, और नीचे हम लिख रहे हैं, ये देखिए ये पूरे के साथ ही ले लेते हैं, ये एम बी प्लस एम वाई, ये चीज़ हमने ले लिया है, प्लस ये टी ए तो कॉमन लिया हुआ है, और एम वाई माइनस एम ए, लेकिन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि हम नीचे दोनों के साथ ही एलसीएम ये ले रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे एम बी प्लस एम वाई, ये देखिए, एंड इसको हम बंद कर दें क्योंकि दोनों में से हमने टी एक कॉमन लिया है, और ये हमारा एलसीएम हो गया है, एंड इट इज इक्वल टू माइनस क्यू एम वाई।
हमें टी ए की यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल है, इसे निकालना है। इसलिए इसको तो हम रख लेते हैं एक तरफ टी ए, और बाकी देखिए तो बाकी जो चीज़ है उसके साथ ये तो क्यू इंटू एम वाई तो इधर है ही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो इधर है ही राइट साइड में। इसको हम उधर ले जाते हैं तो फिर हमें इसे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एम बी प्लस एम वाई ये तो ऊपर हो गया है, और ये बाकी सारी टर्म्स नीचे आ जाएंगी, ये वाली टर्म्स, यानी कि एम ए एम बी कोस के थीटा प्लस, इस ब्रैकेट को भी खोल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कैसे लिख लेते हैं, एम वाई एम बी लिख दिया है, इस एम वाई को इस एम बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर लिखेंगे एम वाई का स्क्वायर, एम वाई का स्क्वायर, ये देखिए ये भी एम वाई है, ये भी एम वाई है, तो एम वाई का स्क्वायर कर दिया हमने। फिर माइनस एम ए एम बी वो भी लिख दिया है, फिर माइनस एम ए एम वाई वो भी लिख दिया है। और इस तरीके से ये चीज़ हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी हम यहाँ कर सकते हैं। कैसे, देखो एम ए एम बी ये है और एक एम ए एम बी ये है। तो बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस क्यू एम वाई इंटू एम बी प्लस एम वाई। ये थोड़ा मैथमेटिक्स है, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर इसको इनमें से कॉमन लेंगे, लेकिन ये जो टर्म है इसको तो पहले लिख देता हूँ, एम वाई एम बी ये तो मैंने लिख दिया है, इसकी तो कोई कहानी नहीं है। बस इन दो टर्म को थोड़ा सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी लिख देते हैं। देखिए जो टर्म बची हुई है, एक तो हमने ये टर्म लिख दी है, एक ये टर्म भी लिख लेते हैं, माइनस एम ए एम वाई, और ये प्लस एम वाई स्क्वायर है, इसे भी लिख देते हैं एम वाई स्क्वायर। और इन दोनों टर्म में जो बच गया है प्लस एम ए एम बी इंटू, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन ले लेते हैं हम यहाँ पे। और आप जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो क्यों ना हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिख दें। और ये इक्वेशन हमारा 1 2 3 ये 4 इक्वेशन आ गई है, और ये हमें टी ए दी। यार बच्चों ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एम वाई से डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या आता है, माइनस क्यू इंटू एम वाई से इसको डिवाइड किया तो खत्म हो गया है। अब हम लिखेंगे एम बी प्लस एम वाई, ये हो गया। और नीचे देखिए इसको भी हम पूरे को एम वाई से जब डिवाइड करेंगे तो हर टर्म को ही एम वाई से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए जब हम इसको करेंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा एम बी, जब इसको डिवाइड करेंगे तो एम वाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एम ए, और इसको डिवाइड करेंगे तो एक एम वाई स्क्वायर है, नीचे एम वाई से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ बचेगा एम वाई। और इसको भी जब डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ तो कहीं एम वाई है ही नहीं, इसलिए हम लिखेंगे एम ए एम बी डिवाइड बाई एम वाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये एक एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4, विच गिव्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ द क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। और अब प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं कि हमारी ये जो इंसिडेंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम का मतलब है कि इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी बस उतनी ही थी कि न्यूक्लियर रिएक्शन तो हो गई, लेकिन जो बम्बार्डिंग पार्टिकल है वो उसे डिफ्लेक्ट नहीं कर पाया और वो उसी डायरेक्शन में चला गया। यानी फॉर थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये देखिए उसके लिए जरूरी है कि जो थीटा है ना, इट टेंड्स टू 0, तो फिर साइन थीटा दैट आल्सो विल बी टेंड्स टू 0। जब ये होगा तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, और उस केस में हमारे पास टी ए कितनी आ जाएगी वो देख लीजिए, क्योंकि साइन 0 तो 0, तो ये लगभग ये टर्म तो कैंसिल हो गई है। तो Q इंटू एम बी प्लस एम वाई डिवाइडेड बाई एम बी माइनस एम ए प्लस एम वाई, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ये आ गई है हमारे पास थ्रेशोल्ड कंडीशन या थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल, या minimum energy which is given to the incident particle so that nuclear reaction occur, that is called threshold energy of the nuclear reaction, and this is the threshold condition। आप एक बार और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा आप इसको और आगे एक्सप्लेन करते हैं। इसी इक्वेशन को प्यारे बच्चों एक और कंडीशन में हम लिख सकते हैं, जैसे अंडर थ्रेशोल्ड कंडीशन अगर हम बात करें तो देखिए हम जानते थे कि जब थ्रेशोल्ड कंडीशन होती है तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू दी रेस्ट मास एनर्जी ऑफ दी प्रोडक्ट। वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम लगाएं तो हम लोग कह सकते हैं कि एम ए प्लस एम एक्स इंटू सी स्क्वेयर इट, ये तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स होगी जिसमें इंसिडेंट पार्टिकल और हमारी टारगेट न्यूक्लियाई हो गई है। इट इज इक्वल टू
my प्लस mb इंटू सी स्क्वेयर। सी स्क्वेयर से सी स्क्वेयर कैंसिल हो गया है और अब हम ये चाहते हैं, ये देखिए ये वाली चीज़ कि एम ए प्लस एम एक्स इट इज इक्वल टू एम वाई प्लस एम बी। यहाँ पर एम एक्स को इधर रख लेते हैं और एम ए को मैं यहाँ ले जाता हूँ एम ए, ये देखिए माइनस एम ए। अब आप देख रहे हैं कि एम वाई प्लस एम बी माइनस एम ए के स्थान पर हम एम एक्स लिख सकते हैं। तो ये एक और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, वो आ जाएगी माइनस क्यू इंटू एम बी प्लस एम वाई और डिवाइड बाई एम एक्स। एम एक्स हमने किसके स्थान पर दिया? इन सभी फैक्टर्स के स्थान पर। तो ये 5 इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 6 भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं इक्वेशन 5 एंड दी इक्वेशन 6 गिव्स दी थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन, और आप इन्हें थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर ए न्यूक्लियर रिएक्शन भी कह सकते हैं। जब भी आपके पेपर में पूछे तो इस तरीके से आप निकालेंगे। प्यारे बच्चों, ये है हमारे। अच्छा, इस केस में ये तो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल, या इसको हम थ्रेशोल्ड भी लिख सकते हैं, ये लीजिए। अगर हम इस थ्रेशोल्ड कंडीशन पर हमारा जो प्रोडक्ट पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल प्यारे बच्चों, वो अंडर थ्रेशोल्ड कंडीशन, इसी कंडीशन में जब थ्रेशोल्ड कंडीशन होगी तो आप जानते हैं रूट टी भी यहीं से आ जाएगा, क्योंकि ये तो हम 0 ले रहे हैं। तो ये जो हमारा रूट टी भी है ना, ये टी बी, ये कितना हो जाएगा? ये तो यू के बराबर हो जाएगा। और टी बी कितना हो गया यहाँ पर? टी बी दैट विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर, और यू की वैल्यू हमारे पास ये आई हुई है, टी बी इज इक्वल टू, ये यू स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हम यहाँ से लिख देंगे, यानी कि एम ए एम बी टी ए, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर कर दिया है, इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और एम बी प्लस एम वाई। आज इतना ही। आज का लेक्चर आपको कैसे लगा? क्योंकि कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स थे तो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन कई छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है, पूरा वीडियो देखा है, तो बहुत अच्छी तरीके से आप अपने एग्ज़ाम्स में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अगर आप पुराने स्टूडेंट से हैं हमारे, तो आपने सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा, लेकिन लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमें ये भी बताएं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कौन से और टॉपिक्स जो हम पहले कवर करें वो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम न्यूक्लियर फिशन की बात करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन की। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने दोनों इन पसंदीदा जो चैनल्स हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे हम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिए अपने दूसरे स्टूडेंट्स को, ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए, उनको भी इससे फ़ायदा मिले। और प्यारे बच्चों, कमेंट्स करते रहिएगा, इसी तरह से जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए, और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। आप सभी एक्टिव स्टूडेंट्स का, जिन्होंने किसी न किसी रूप में आज योगदान किया है, कुछ सीखा है, पढ़ा है, उन सभी का मैं यहाँ से थैंक्स करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।